सोचिए एक ऐसी जंग के बारे में जो सदियों पहले लड़ी गई, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, इस पर बहस आज भी जारी है। कौन जीता? ये सवाल आज भी उतना ही जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के मशहूर युद्ध की। तो सवाल यही है, आखिर हल्दी घाटी का युद्ध असल में जीता किसने? और ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी पहचान से, हमारी विरासत से जुड़ा है। और शायद इसीलिए इस एक सवाल ने सदियों से बड़े बड़े इतिहासकारों को उलझाए रखा है। देखिए, इस लड़ाई को लेकर ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये मुगलों की साफ साफ जीत थी, खेल खत्म। पर दूसरी तरफ एक दावा है कि नहीं, ये तो महाराणा प्रताप की एक बहुत ही शानदार रणनीतिक जीत थी। तो सच क्या है? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और सबूतों की बात करते हैं। इस महासंग्राम को ठीक से समझने के लिए पहले मैदान में उतरे दो खिलाड़ियों को समझना जरूरी है। एक तरफ था फैलता हुआ विशाल मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ उसके सामने सीना तान कर खड़ा मेवाड़ का एक स्वाभिमानी राज्य। तो सीन कुछ ऐसा था कि 16वीं सदी में मुगल सम्राट अकबर ने लगभग पूरे राजपूताना को अपने झंडे तले कर लिया था। बस एक ही रियासत थी जो झुकने को तैयार नहीं थी, मेवाड़। अब सवाल उठता है कि मेवाड़ में ऐसा क्या था? दरअसल सब कुछ उसकी लोकेशन का खेल था। ये उस अहम व्यापारिक रास्ते पर था जो दिल्ली को गुजरात के बंदरगाहों से जोड़ता था। मतलब साम्राज्य के लिए पैसा ही पैसा। और इस सोने के रास्ते का कांटा था मेवाड़। देखिए, जंग हमेशा आखिरी रास्ता होता है। अकबर ने भी युद्ध को टालना चाहा। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 बार अपने दूत भेजे। हर बार पैगाम एक ही था, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। पर हर बार महाराणा प्रताप का जवाब भी एक ही था, हमारी आज़ादी हमें सबसे प्यारी है। जब बातों से बात नहीं बनी तो फिर तलवारों का बोलना तय था। और फिर वो दिन आ ही गया। जगह थी हल्दी घाटी और यहाँ लिखा जाना था इतिहास का एक नया पन्ना। अब यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जरा सेनाओं पर नजर डालिए। मेवाड़ की सेना, जिसके राजा हैं महाराणा प्रताप, एक हिंदू। उनके एक सबसे खास सेनापति कौन है? हाकिम खान सूर, एक मुस्लिम। अब दूसरी तरफ देखते हैं, मुगल सेना की कमान किसके हाथ में है? राजा मानसिंह, जो एक हिंदू हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये लड़ाई जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं थी। ये कोई सीधी साधी हिंदू बना मुस्लिम जंग नहीं थी। तो तारीख थी 18 जून 1576। जगह हल्दी घाटी। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां की मिट्टी बिल्कुल हल्दी जैसी पीली है। सोचिए, सुबह सूरज उगने के बस 3 घंटे बाद उस पीली जमीन पर दो सेनाएं आमने सामने आईं और उस दिन इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। जंग शुरू होते ही मेवाड़ी सेना ने ऐसा जोरदार हमला किया कि एक बार तो लगा मुगल सेना टिकी नहीं पाएगी, उनके पैर उखड़ गए। लेकिन जंग में कभी-कभी एक अफवाह भी हथियार का काम करती है। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि बादशाह अकबर खुद एक बड़ी सेना के साथ आ रहे हैं। बस ये सुनते ही मुगल सिपाहियों में जैसे नई जान आ गई। पासा पलट गया और देखते ही देखते खुद महाराणा प्रताप घायल हो गए और दुश्मनों से घिर गए। सब कुछ खत्म लग रहा था, महाराणा प्रताप घिरे हुए थे। मेवाड़ की हार लगभग तय थी। लेकिन तभी उसी युद्ध भूमि पर वफादारी और बलिदान की एक ऐसी मिसाल पेश की गई जिसने जंग का और इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और इस कहानी के हीरो थे झाला मानसिंह, जिन्हें कुछ लोग झाला बीदा के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने देखा कि उनके महाराणा की जान खतरे में है और उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ ये कि झाला मानसिंह ने महाराणा प्रताप के सिर से वो राजकीय छत्र यानी उनका शाही निशान लिया और अपने सिर पर रख लिया। अब मुगल सैनिक तो बस उस छत्र को ही पहचानते थे। उन्हें लगा कि यही महाराणा है और सारे के सारे उन पर टूट पड़े। इस एक चाल ने, इस एक बलिदान ने प्रताप को वहां से सुरक्षित निकलने का वो कीमती वक्त दे दिया। और झाला मानसिंह वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। झाला मानसिंह की इस बहादुरी को आज भी लोक कथाओं में याद किया जाता है। एक कविता है जो कहती है कि एक गिद्ध अपनी गिद्धनी से कहता है कि मैं इन हाथों को नहीं खा सकता क्योंकि इन्हीं हाथों ने अपने लोगों के रक्षक को बचाया था। सोचिए कितनी गहरी बात है। ये उस अद्भुत बलिदान की कहानी कहता है।
पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। असल में हल्दी घाटी की लड़ाई तो बस एक शुरुआत थी, एक लंबे और कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की। हल्दी घाटी में आमने सामने की लड़ाई के बाद प्रताप ने अपनी रणनीति 180 डिग्री घुमा दी। उन्होंने अब अरावली की पहाड़ियों को अपना घर, अपना किला बना लिया और वहां से शुरू हुआ गुरिल्ला वॉरफेयर का दौर, यानी छापा मार युद्ध, छिपकर हमला करना और गायब हो जाना। इस नई रणनीति ने मुगलों की इतनी बड़ी सेना को थका कर रख दिया, उन्हें कभी चैन से बैठने ही नहीं दिया। और इस छापामार युद्ध में उनका सबसे बड़ा साथ दिया स्थानीय भील समुदाय ने। ये लोग पहाड़ियों के चप्पे चप्पे को जानते थे और इन्हीं की मदद से 1582 में प्रताप ने दिवेर की लड़ाई में एक फैसलाकुन जीत हासिल की और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य का ज्यादातर हिस्सा वापस जीत लिया। मतलब साफ है, जंग अभी जारी थी। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए। इतना सब कुछ जानने के बाद अब क्या लगता है, जीत का सेहरा आखिर किसके सिर बनना चाहिए? लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम फैसला करें कि विजेता कौन था, एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। कई लोग मानते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम युद्ध था, पर क्या सच में ऐसा था? याद है हमने शुरू में सेनाओं की बात की थी? एक बार फिर देखिए, दोनों तरफ हिंदू भी थे और मुस्लिम भी। प्रताप की सेना में उनके सबसे विश्वासपात्र सेनापति थे हाकिम खां सूर और अकबर की विशाल सेना की कमान संभाल रहे थे राजा मानसिंह। तो ये लड़ाई धर्म या पहचान से कहीं ज्यादा सियासत और सत्ता की थी। उस दौर की सियासत कितनी पेचीदा थी, इसका अंदाजा आप मुगल सेनापति आसफ खान की इस बात से लगा सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाई लड़ाई में अपने और दुश्मन राजपूतों में फर्क कैसे करोगे, तो उनका जवाब था, अरे किसी पर भी तीर चलाओ, मरेंगे तो राजपूत ही, फायदा तो इस्लाम का ही होगा। ये कमेंट साफ बताता है कि असल मुद्दा साम्राज्य का विस्तार था, ना कि धर्म। तो चलिए फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं। मुगल पक्ष में क्या है? उन्होंने मैदान पर जंग जीती, उन्होंने मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा पर कब्जा किया, सही बात है। लेकिन मेवाड़ी पक्ष देखिए, मुगलों का असली मकसद क्या था? महाराणा प्रताप को पकड़ना या उन्हें झुकाना? क्या वो ये कर पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और प्रताप ने हारने के बाद भी लड़ाई जारी रखी और आखिर में अपना लगभग पूरा राज्य वापस हासिल कर लिया। और यही वजह है कि महाराणा प्रताप जैसे ऐतिहासिक किरदारों की विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमारे कल्चर और पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा है। ये लड़ाई, ये बहस सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन नहीं है, ये आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इतिहास वो है जो सच में हुआ था, या इतिहास वो बन जाता है जिसे लिखने वाले आज लिखते हैं? हल्दी घाटी की कहानी शायद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं का नाम नहीं, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उस कहानी को आज कैसे देखते हैं और कैसे सुनाते हैं।